इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a short dipole at a distance r on axial point is equal to electric field due to the same dipole on equatorial line at a distance r dash, find the ratio r by r dash। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू आती है 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है kp बाई आर क्यूब। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर r डैश डिस्टेंस पर पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पर r डैश क्यूब लिखेंगे। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बताया गया तो हम लिखेंगे 2kp बाई आर क्यूब इज इक्वल टू kp बाई आर डैश क्यूब, है ना। तो r बाई आर डैश का पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2/1, इसमें से kp और इसमें से kp कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली r बाई आर डैश का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2⁻1/3, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें 2 चार्जेस दिए गए हैं, 2 चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम but opposite in nature, are placed 4 centimeter apart, Calculate the electric field due to this charge system at a point which is at a distance of 4 centimeter on axial line
from midpoint of distance between charges। तो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। अपने पास दो चार्ज दिए गए, एक चार्ज है -q, दूसरा चार्ज है +q। इनके बीच का जो सेपरेशन है ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और इनका जो मिड पॉइंट है दोनों के बीच का, उस मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P, है ना। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो वहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डाइपोल का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो R है ये R है अपने लिए, और ये जो है ये 2a है। तो यहाँ पर R इज नॉट वेरी मच लार्जर देन 2a, और इसलिए जो डाइपोल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया था कि R बहुत बड़ा है 2a से, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगर इस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण से कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये जो चार्ज है इसके पास से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट पड़ेगा, तो इसके कारण से आएगा KQ बाई 2 सेंटीमीटर यानी 2/100 का होल स्क्वायर, माइनस ये जो चार्ज है यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से 6 सेंटीमीटर। तो उसके कारण से जो फील्ड का वैल्यू आएगा KQ बाई 6/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो K का वैल्यू इस ऐसे रखते हैं, और Q जो है वो हमें बताया गया कि 5 माइक्रोकूलम है ना। ये चार्ज 5 माइक्रोकूलम दिया गया हमें, तो इसमें उसका वैल्यू रखेंगे। तो 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2/100 का होल स्क्वायर, माइनस K × 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लिख सकते हैं कि K × 5 × 10⁻⁻6 ये कॉमन ले सकते हैं, है ना। और जो ऊपर वाला वैल्यू आएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36, है ना। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आएगी, इसको लिखेंगे K का वैल्यू लगाते हैं 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ दोनों कॉमन ले लेंगे, और ये एलसीएम लेने के बाद बचेगा 8/36, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से कुछ जो 9 है इस 9 से इस 36 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 4, फिर इस 4 को इस 8 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, है ना। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा
10 है ना, 5 इंटू 2 10 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 7 यानी 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया वैल्यू एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसमें ऐसा करेंगे कि इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट हम लोग निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक चार्ज लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो 2a लेते हैं, है ना। तो ये जो सेपरेशन है ये है 2a और इनका जो मिड पॉइंट है ये है। तो मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ना। इनका जो मिड पॉइंट है दोनों चार्जेस के बीच में, वहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये है पॉइंट P। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसमें ये वाला डिस्टेंस a होगा और ये वाला डिस्टेंस भी a होगा। तो पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो जस्ट इनका मैग्नीट्यूड निकाल करके जो है उसको हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के साइन के साथ में। तो पहले ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ बाई R माइनस A, है ना। इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस होगा इस R में से ये A माइनस कर देंगे तो इस चार्ज से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया इसके कारण से। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा उसको लिखेंगे K माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस A। तो इस पॉइंट से ये जो चार्ज है उसका डिस्टेंस हो गया A ये प्लस R, है ना। इसलिए R प्लस A लिया गया यहाँ पर डिस्टेंस। इसमें से KQ कॉमन लिया जा सकता है तो आएगा 1 बाई R माइनस A माइनस 1 बाई R प्लस A। तो KQ यहाँ पर हम लोग LCM लेंगे तो आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऊपर टर्म आएगा R प्लस A माइनस R माइनस A, है ना। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो R है वो कैंसिल हो जाएगा, ये R और ये R कैंसिल, तो आएगा KQ इंटू 2A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसमें से जो A स्क्वायर है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फील्ड पॉइंट जो है अगर वो बड़ा हो A से तो ये वाली जो वैल्यू आएगी कि ऊपर जो Q इंटू 2A है उसको लिखेंगे P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा KP बाई R स्क्वायर।
तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल। अब हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, तो इसमें हम लोग एक चार्ज लेंगे -q, दूसरा चार्ज लेंगे +q। इनके बीच का जो सेपरेशन है ये है 2a, है ना, ये सेपरेशन हो गया 2a। और ये इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ किया हमने, तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a। तो इस पॉइंट P पर जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस r हो तो इस चार्ज से डिस्टेंस पड़ेगा r² + a² का रूट, है ना। उसी तरह से इस पॉइंट P का पॉजिटिव चार्ज से भी जो डिस्टेंस होगा वो भी इतना ही आएगा, है ना। तो अगर हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण से लिखेंगे kq बाई r² + a² का रूट, प्लस ये जो निगेटिव चार्ज है इसके कारण से पोटेंशियल निकालेंगे, तो k - q बाई r² + a², और ये जो है ये 0 आ गया, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है डायपोल के कारण से वो होता है 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब किसी जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। एट जनरल पॉइंट r थीटा, है ना। तो इसके लिए हम लोग दो चार्जेज लेते हैं, एक -q, एक +q। दोनों चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोग लेंगे 2a। सपोज ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये डिस्टेंस a हो गया, ये डिस्टेंस a, और ये हो गया r, ठीक है। तो अगर हमें इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या करेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि इधर डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है p और ये एंगल है थीटा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, इस डायपोल मोमेंट को रिजोल्व किया था। तो इस डायपोल मोमेंट को रिजोल्व कर सकते हैं एक तो r के पैरेलल, r के पैरेलल आएगा इधर p cos थीटा, और r के जो परपेंडिकुलर आएगा वो हो जाएगा p sin थीटा, है ना। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों कंपोनेंट के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट के कारण से ये जो कंपोनेंट है इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट है। तो एक्सियल पॉइंट का जो फॉर्मूला अभी हमने डराइव किया था वो आया था k × p डिवाइडेड बाई r², है ना, यह आया था। लेकिन यहाँ पर p की जगह पर p cos थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे kp cos थीटा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो ये वाला कंपोनेंट है इसके लिए ये जो पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है 0, है ना। तो ये हो जाएगा 0, यानी कुल मिलाकर के
जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल आया वो हो गया KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। इसको चाहें तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K P डॉट R डिवाइडेड बाई R क्यूब। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर P जो है वो डाइपोल मोमेंट है जिसका डायरेक्शन होता है एक्सिस के पैरेलल, और ये जो R वेक्टर है वो इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ये वाला। तो अल्टीमेटली ये जो पॉइंट P है यहाँ पर पोटेंशियल आ गया KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे और इसको जब चाहें यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 3 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम दिया गया है। एक चार्ज है प्लस Q, यहाँ पर रखा गया है इस पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है हमें a, 0। एक दूसरा चार्ज है प्लस Q और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, a, और एक पॉइंट चार्ज रखा गया है -2Q जो कि ऑरिजिन पर रखा गया है, यानी कि 0, 0 पर। इस XY प्लेन में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक है पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 3, और जो दूसरा पॉइंट है B, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, -4। हमें पता करना है कि इस पॉइंट चार्ज सिस्टम के कारण से A और B पर पोटेंशियल कितना है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑन और एट पॉइंट्स A and B. Also find work done in slowly moving a point test charge, Q0 from point A to point B। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हर पॉइंट चार्ज के कारण से पॉइंट A या पॉइंट B पर पोटेंशियल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसा सिस्टम मानते हैं कि अपने पास 2 डाइपोल रखे हुए हैं, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है -2Q। तो इस -2Q में से -Q चार्ज जो है वो इसके साथ में ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब इसके साथ में उसको सिस्टम मान लेते हैं, और इसमें से एक और -Q रहेगा, तो एक -Q इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से उसके सिस्टम में मान लेते हैं। तो ये जो -2Q चार्ज है इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, -Q और -Q। ये -Q इस +Q के साथ में जोड़ देंगे तो एक डाइपोल बन जाएगा जिसका डायरेक्शन होगा इधर, है ना। इसको हम मान लेते हैं कि P1 है, और एक -Q को इस +Q के साथ में जोड़ देंगे तो एक दूसरा डाइपोल बन जाएगा P2।
अगर इनका डाइपोल मोमेंट हमें लिखना हो तो P1 को लिखेंगे Q, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लेंगे और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन देखेंगे कि A आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट A दिया हुआ है, और ये वाला सेपरेशन भी A होगा। तो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज, ये हो गया इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन भी अगर लिखना हो तो आई कैप लिखेंगे, है ना, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का। अब जो दूसरा वाला डाइपोल है P2, उसका डाइपोल मोमेंट भी Q इंटू A आएगा, दोनों में से एक चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। लेकिन इसका डायरेक्शन लेना हो तो वाई डायरेक्शन में, इसलिए QA J कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दो डाइपोल हैं, इन डाइपोल को मिला करके एक रिजल्टेंट डाइपोल हम बना सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा उसको हम लोग कहेंगे P1 प्लस P2 यानी Q इंटू A आई कैप प्लस J कैप। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। अगर हमें पॉइंट A पर पोटेंशियल निकालना हो, जैसे ये है पॉइंट A, इस पर पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एट A निकालना हो तो K P डॉट आर ए डिवाइडेड बाई आर ए का क्यूब। ये फॉर्मूला हमने सीखा था वेक्टर फॉर्म में, ना, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक, इसमें ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है A is very small comparing to the position of field points A and B, और इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डाइपोल मान सकते हैं। A डिस्टेंस बहुत ही छोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आर ए वेक्टर देखेंगे आप कि ये जो पॉइंट A है इसका पोजीशन वेक्टर आर ए निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 0 आई कैप, 4 माइनस 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 जे कैप। ये आर ए वेक्टर हो गया है ना। तो यहाँ पर रखेंगे K इंटू P का वैल्यू हो गया QA आई कैप प्लस J कैप डॉट आर ए वेक्टर जो आया अपना वो आया है 4I प्लस 3J डिवाइडेड बाई आर ए का मैग्नीट्यूड। अब देखेंगे कि ये जो आर ए है इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट यानी कि 5, है ना। आर ए का मैग्नीट्यूड हो गया 5। तो यहाँ पर हम लोग आर ए का मैग्नीट्यूड का पावर 3 रखना है ना। तो जब डॉट प्रोडक्ट इसे कैलकुलेट करेंगे तो आई का आई के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और जे को जे के साथ में, ना। तो ये आएगा के क्यू ए इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 125। तो ये हो गया 7 के क्यू ए डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, ये हो गया। तो ये पॉइंट ए का पोटेंशियल आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट बी का पोटेंशियल। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे K इंटू पी डॉट आर बी डिवाइडेड बाई आर बी का क्यूब। ठीक, तो आर बी का वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आर बी मतलब हुआ कि पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। तो देखेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 माइनस 0 यानी 3 आई कैप और 4
यहाँ पर -4 है, -4 -0 तो ये हो जाएगा -4 जे कैप, है ना। ये आर बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे इसका वैल्यू के पी का वैल्यू यहाँ से ये आएगा Q इंटू ए आई कैप प्लस जे कैप डॉट आर बी का वैल्यू देखेंगे ये आया है अपना 3i कैप माइनस 4j कैप। तो रखेंगे 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाई आर बी का मैग्नीट्यूड का क्यों, तो ये आर बी जो है यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा 5। यहाँ देखें इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, तो आर बी का मैग्नीट्यूड हो गया 5। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने से ये आएगा आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में और जे का जे के साथ में। तो ये हो जाएगा के क्यू ए 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 क्यू है, तो ये हो जाएगा 125। तो ये आ गया माइनस के क्यू ए डिवाइडेड बाई 125। तो ये हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद कहा गया कि कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ऐसे करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो Q नॉट VV का वैल्यू यहाँ से रखेंगे माइनस के क्यू ए डिवाइडेड बाई 125 माइनस VA का वैल्यू यहाँ से 7 के क्यू ए बाई 125, 7 के क्यू ए डिवाइडेड बाई 125। तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्क डन आएगा ये हो जाएगा टोटल माइनस 8 के क्यू नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई 125। तो टोटल वर्क डन जो है निगेटिव में आया है और इसका मैग्नीट्यूड है 8 के क्यू नॉट ए बाई 125।